अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पॉडकास्ट के एक और नए टॉपिक के साथ मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और आई होप सब खैरियत से होंगे। आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। मेरे साथ मौजूद हैं आज मिस अनम अली। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माज आप कैसे हैं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। थैंक यू सो मच अनम, आपने टाइम निकाला और हमने टॉपिक डिसाइड किया है। अनम को हमने इनवाइट किया है टू टॉक अबाउट पॉजिटिव लाइफस्टाइल and let's just get to know about Anam. Anam, आप introduction करा दीजिए, so we start. अच्छा, बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो माइंड साइंसेस से है और स्पिरिचुअल साइंसेस से है और इसके साथ-साथ मेरा ताल्लुक रेडियो से भी है। आई एम अ ब्रॉडकास्टर आल्सो एंड अ प्रैक्टिशनर एंड अ काउंसलर आल्सो, और जो मेरा सब्जेक्ट है मेन वो है माइंड साइंसेस। और जो मेरा शो होता है रेडियो पे वो भी इट्स ऑल अबाउट माइंड साइंसेस, स्पिरिचुअल साइंसेस, एनएलपी। तो बेसिकली मैं सारा का सारा जो काम कर रही हूँ वो माइंड साइंसेस के दायरा-कार में रहते हुए कर रही हूँ। दिस इज़ व्हाट आई डू। Okay, बेहतरीन। And I look forward के it will be a very good learning, सही है ना? और ऑडियंस को भी मजा आएगा for sure. I to look forward के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। So इंशाल्लाह। let's start with positive lifestyle. What does it actually mean? हम किसे कहते हैं? Positive lifestyle होता क्या है? देखिए माज़, बड़ा एक इसको आसान इस्तिलाह में अगर हम बात करें तो कि पॉज़िटिव लाइफ़स्टाइल है क्या? उर्दू में जिसे हम कह सकते हैं मस्बत तर्ज़ ज़िंदगी। मस्बत तर्ज़ ज़िंदगी को अगर हम समझना चाहें तो बड़ा आसान है कि मेरी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसमें कहाँ-कहाँ झोल आ रहे हैं। मैं लोगों के साथ गुफ्तगू में कैसी हूँ, मैं लोगों के साथ डील करने में कैसी हूँ, मैं अपनी ज़ात के साथ कैसी हूँ। ज़िंदगी में जब ऑब्स्टिकल्स मुझे और आपको मिलते हैं तो हम उसको कैसे फ़ेस कर पाते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे लाइफ़स्टाइल के अंदर आती हैं। किसी भी शख्स का अगर पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेक करना हो या अगर ये सिंपल चेक करना हो कि जी मेरा लाइफस्टाइल या तर्ज जिंदगी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका बड़ा आसान तरीका है जो मैंने निकाला है। वो ये है कि इंसान एवरी डे जब रात को सोने लेटे तो जरा देखे कि सुबह से लेकर रात तक मेरा दिन कैसा गुजरा है, मेरी एनर्जीज कैसी थी। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम सबकी जो जिंदगी है ना, वो बिल्कुल उसमें एक बहुत ही मोनोटोनस से कह लें या ये कह लें कि बड़ी सेम सेम सी चल रही होती है, यानी कि हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं। सैड है तो सैड है, गुस्सा आ रहा है तो बस आ ही रहा है, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। शिकायती अंदाज बन गया है तो वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। बहुत दफा आप लोगों में देखेंगे कि उनमें ग्रैटिट्यूड नहीं होता, वो भी पॉजिटिव लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं है, वो हिस्सा बन गया है। तो वो शख्स जो अपने तर्ज जिंदगी को मजबूत बनाना चाहता है, आगे मैं आपसे गुफ्तगू में जरूर बताऊंगी कि वो किस तरीके से उसको मजबूत बना सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको जिंदगी में या दुनिया में ऐसे ही नहीं भेज दिया कि बस हमने खाना खाना है, बच्चे पैदा करने हैं, काम करना है, सो जाना है, उड़ जाना है और बात खत्म हो गई। यकीनन इस जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है, और अगर वो मकसद पॉजिटिव नहीं है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो हमारा लाइफस्टाइल पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, छोटी-छोटी डिटेल से लेके बड़ी-बड़ी बातें भी इसके अंदर आती हैं। और आज हमारे जो माशरे में डिप्रेशन हमें नज़र आता है, एंग्ज़ायटी नज़र आती है, लोगों की खुदकुशियों के वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं। उसका बेसिक रीज़न जो मुझे नज़र आता है, वो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल पॉजिटिव नहीं है। ना हमारा है, ना हमारे घरों का लाइफस्टाइल पॉजिटिव है। तो बेसिकली पॉजिटिव लाइफस्टाइल जो है वो एक ऐसी तर्ज जिंदगी का कहना है या मानना है जिससे मैं और आप अपनी सोच को, अपने जहन को, अपने अंदाज को, अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे करें, उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। अगर 5 साल पहले भी मेरा तर्ज जिंदगी मौज ऐसा ही था जैसे अभी चल रहा है, अब्बू का भी ऐसे ही था, अम्मी का भी ऐसे ही था, दादा का भी ऐसे ही था, दादी का भी ऐसे ही था, दैट मीन्स वो पॉजिटिव नहीं है। हमें हर साल ग्रो करना है टेक्नोलॉजी की तरह और अपडेट रखना है अपने आप को। तो बेसिकली डेफिनेशन जो है वो ये है पॉजिटिव लाइफस्टाइल की। सही सही। एक तो इट्स मोर अबाउट जो आपने लास्ट में मेंशन किया अबाउट द चेंज थिंग। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड जो कहा जाता है। तो बिल्कुल सही। इर्तका तो यही है ना कि अगर मैं अपने आप को नहीं बदल रहा, ठीक है ना, तो उसका मतलब ये है कि मैं तो मतलब खड़ा पानी तो समझ लें मौत की अलामत है। जहाँ आपकी सांस बिल्कुल। रुके वहाँ आप खत्म है। तो अगर मैं इवॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है ना, अगर मैं अपने बिहेवियर को चेक नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि इमोशंस हैं, इमोशंस कंटेजियस होते हैं, हम डेफिनेटली इसको आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि इमोशंस कंटेजियस है। अगर जो आपने ग्रेटिट्यूड की बात की, एंग्जाइटी का होना, इसका मतलब क्या है कि आई एम नॉट हैप्पी व्हाट आई हैव करंटली, रादर देन दैट कि मैं उसके ऊपर ना खुश हूँ, ठीक है ना, जो कि मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ,
ठीक है, एहसास कमतरी का शिकार हूँ, ठीक है ना, मैं एक क्या कहते हैं कंपटीशन की दौड़ का हिस्सा हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल ये सारी वो नेगेटिव चीज़ें जिसमें मैं शामिल होके उन कीमतों से जो है वो गफलत बरत रहा हूँ जो कि बिल्कुल मुझे दी गई हैं, ठीक है। एंड शायद यही वजह है कि जो चीज़ हमें दिखती है कि आमतौर पर जो लोग हैं, ठीक है, उनमें अदम बर्दाश्त और जो मनफी ख्यालात होते हैं, जो आपने खुद बात की, खुदकुशियों का जो रुझान है उसका बढ़ बिल्कुल जाना, ठीक है ना। फिर ख़ानदानी जो ताल्लुकात हैं, आप ट्रू अगर रिश्तों में देखें तो जो केसेस हैं तलाक तलाक और ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये जो है वो घरेलू नाशाकियाँ, ये सब बिल्कुल कहीं न कहीं लगता है कि हमारा जो एक पैटर्न बन रहा है, हम इस हद तक उसके अंदर जो है ना वो फँसते जा रहे हैं इन्वॉल्व हो कि गए हैं। उससे बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ये है कि पॉजिटिव लाइफ़स्टाइल का ना होना ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे बुरी ही तरह है। से हमारे माशरे को और हमारे पूरे निज़ाम को, ख़ानदानी और माशरती निज़ाम को बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज़ कर रहा है। ट्रू अच्छा, तो अगर आप लाइफ़स्टाइल की अगर हम बात करते हैं, पॉजिटिव हुँ। लाइफ़स्टाइल, आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट आर द सम कैटेगरीज़ हम इसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं अच्छा, ये पॉजिटिव बड़ा अच्छा क्वेश्चन है माज़ कि हम उसको कैटेगराइज़ कैसे करें? देखिए कैटेगराइज़ेशन की जब हम बात करते हैं तो वो बेसिकली इसीलिए कैटेगराइज़ किया जाता है ताकि आम-फ़हम इंसान को समझ आ जाए। ऐसे हम पॉज़िटिव लाइफ़स्टाइल के बारे में अगर बात करते रहेंगे तो हमसे ज़्यादा लोग कहेंगे कि जी हाँ, ये कौन-सी बड़ी बात है, हमें पता है सारा कुछ। लेकिन जब हम कैटेगराइज़ कर देते हैं तो ज़रा हमें समझने में आसानी होती है कि जी यहाँ, 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 यहाँ इन-इन हिस्सों में मैं बहुत अच्छा हूँ, इन-इन हिस्सों में मेरी परफ़ॉर्मेंस बहुत लो है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको 4 चीज़ों में कैटेगराइज़ करती हूँ पॉज़िटिव लाइफ़स्टाइल को। नंबर 1 है हमारा फिज़िकल लाइफ़स्टाइल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारा ऑरा भी आ जाता है, द वे वी जिस तरह हम खाते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी की शेप होती है एंड एवरीथिंग। फिर आता है हमारा सोशल लाइफ़स्टाइल, उसके बाद आता है हमारा इमोशनल लाइफ़स्टाइल और उसके बाद आता है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ़स्टाइल, ठीक है? अब ये 4 सेक्शंस में हमने अपने तर्ज़ ज़िंदगी को डिवाइड कर दिया। अब इसको समझने के लिए बड़ा आसान तरीका ये है कि मेरा फिज़िकल लाइफ़स्टाइल कैसा है, मैं वर्ज़िश कितना कर रहा हूँ, मैं कितना गलत खा रहा हूँ, मैं कितनी माइंडफुल ईटिंग कर रही हूँ, ठीक है? कितना सोच समझ के खा रही हूँ, जो खा रही हूँ, वो खुश होके खा रही हूँ या गुस्सा करके खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, निवाला कैसे चबा रही हूँ क्योंकि मेरा और आपका ब्रेन हर चीज़ लेता है। जो उसको बेचारे को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो वैसे ही बिहेव करने लगता है। लोगों को अक्सर लगता है कि जी लाइफ़स्टाइल में ये चीज़ कहाँ से आ गई कि मैं जल्दी-जल्दी निवाला खा रही हूँ, बगैर चबाए खा रही हूँ, जल्दी में खा रही हूँ, घबराहट में खा रही हूँ। ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है आपकी माइंडफुल ईटिंग का, राइट? मैंने अपने अक्सर शोज़ में माइंडफुल ईटिंग पे कंप्लीट सेशंस जब किए हैं, तो मैंने लोगों को ये समझाया है कि हम बेसिकली तो हमें ये भी नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। हम तो खाने को एन्जॉय ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम माइंडफुलनेस की बात ही नहीं करते हैं। तो जो फिज़िकल लाइफ़स्टाइल है वो सबसे पहले तो ये नोट करने वाली बात है, किसी भी शख्स को अगर वो चेक करना चाह रहा हो कि मेरी फिज़िकल लाइफ़स्टाइल कैसी है? आया वो अच्छी है या बुरी है? मेरी बॉडी की मूवमेंट कितनी होती है? मैं अपनी बॉडी से पसीना कितना निकालती हूँ? मैं अपनी बॉडी को किन-किन अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ? मेरा खाना कैसा है? मेरी नींद कैसी है? नींद को अक्सर लोग इमोशनल साइड पे जोड़ देते हैं, जबकि नींद का बहुत गहरा ताल्लुक हमारी फिज़िकल साइड से है। अगर मेरी नींद अच्छी नहीं होगी तो मेरी सारी फिजिकल एक्टिविटी धरी की धरी रह गई। ना मैं वॉक प्रॉपर कर सकती हूँ, ना मैं खाना प्रॉपर डाइजेस्ट कर सकती हूँ, ना मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा नींद का सिस्टम ठीक नहीं है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव लाइफस्टाइल बहुत अहम है हमारा मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना, मुतवाज़िन वक़्त पे वर्जिश करना, नमाज़ों में पाबंदी करना क्योंकि जब हम नमाज़ आगे मैं स्पिरिचुअल साइड पे बात ज़रूर करूँगी बट जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी हमारे फिजिकल लाइफस्टाइल का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। क्योंकि हम अपना पैटर्न बनाते हैं कि अभी हमने फज्र पढ़नी है, असर पढ़नी है, मगरिब पढ़नी है, तो हमारा लाइफ़स्टाइल बन गया, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर है प्रोग्राम में टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाऊँ। जो सेकंड हमारा पार्ट है वो है हमारा सोशल लाइफ़स्टाइल। सही। देयर आर मेनी पीपल जो कि इंट्रोवर्ट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन सोशल लाइफ़स्टाइल हम सबका होता है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ इस बात से डिफर करेंगे कि भई हम तो ज़्यादा मिलने वाले हैं ही नहीं, तभी भी आपकी सोशलाइज़िंग कैसी है? जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप काम पर जाते हैं, जब आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, चाहे 1 दफ़ा मिलें साल में, शादियों पर जाते हैं, खुदा ना ख़ास्ता किसी की वफ़ात होती है तब जाते हैं, आपका सोशल इंटरैक्शन लोगों के साथ कैसा है? नो मैटर वो आपके घरवाले हैं, रिश्तेदार हैं, सब्ज़ी वाला है, दूध वाला है या आप जहाँ बिल जमा करवाने जा रहे हैं और बैंक वाले के पास जा रहे हैं, उसके साथ आपका इंटरैक्शन कैसा है दैट मैटर्स। क्योंकि वो एक्चुअली में आपको बताएगा कि आपका जो सोशल लाइफ़स्टाइल है, वो अच्छा है, बुरा है या उसको ज़रूरत है
इम्प्रूवमेंट, ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमें पता चलता है एक शख्स है जो कि क्योंकि उसका पॉजिटिव लाइफस्टाइल नहीं है, वो बैलेंस नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि बहुत दफा लोग सोशल लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे होते हैं तो फिजिकल अच्छे नहीं होते, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोशलाइजिंग में बहुत अच्छे हैं, यानी कि अगर आप उनसे 1 to 1 कहीं मिल जाएंगे तो आप उनके फैन हो जाएंगे, आप कहेंगे कि जी ये इतने कोई अमेजिंग खुश मिजाज लोग हैं, लेकिन हो सकता है कि वो लोग इमोशनली या स्पिरिचुअली या फिजिकली बहुत अच्छे ना हो। तो ये वो चीजें हैं जो मैं आपको बहुत ऊपरी ऊपरी करके सतही हिसाब से बता रही हूँ, ताकि लोगों की कम से कम अंडरस्टैंडिंग तो हो कि सोशल लाइफस्टाइल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वो लोग, उन लोगों के लिए भी बड़ा अहम सवाल है जो कि लोगों से मिलना नहीं चाहते। दे हैव दिस प्रॉब्लम और दे हैव दिस चैलेंज, प्रॉब्लम तो खैर मैं वर्ड नहीं यूज करती हूँ ज्यादातर, बट दे हैव दिस चैलेंज कि वो लोगों के साथ मिलते हुए कतराते हैं और आइसोलेशन की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इमोशनल लाइफस्टाइल या उनकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं है, और कहीं ना कहीं फिजिकली भी वो अपने आप को लोगों से या तो कॉम्प्लेक्स फील करते हैं या बहुत ज्यादा उनसे आला समझते हैं। सी, तो ये सारी चीजें आपस में एक वायर की तरह जुड़ी हुई हैं जिसको हमने आसान लफ्जों में लोगों को समझाना है। उसके बाद हम आते हैं हमारी इमोशनल साइड पर, राइट। इमोशनल साइड क्या है मेरी और आपकी, जो कि मुझे लगता है जिस पर हम सबको काम करने की बड़ी जरूरत होती है, जिसे हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं हम आर इमोशनल वेलबींग, मेरी और आपकी इमोशनल सेहत। हमारे सारे थॉट्स, हमारा रोना, हमारी कमजोरियां, हमारे बिहेवियर्स, हमारे गलत पैटर्न्स, द वे वी टॉक, द वे वी थिंक, द वे वी रिएक्ट, ये सारी चीजें हमारे इमोशंस में आ रही हैं। अक्सर लोग फिजिकली बड़े अच्छे होते हैं, यानी बेटर होते हैं, सोशली दे आर वेरी गुड, बट व्हेन इट कम्स टू द इमोशनल लाइफस्टाइल, दे उनको नहीं समझ आता कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। एंगर मैनेजमेंट की जहां बात आती है वो भी आपका इमोशनल साइड है, तो आप चेक कर सकते हैं, आपको फौरन ही पता चल जाएगा कि नहीं लाइफस्टाइल मेरा पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इमोशनल साइड पर तो मैं बहुत ज्यादा झोल खा रहा हूँ, गुस्से पे मुझे कंट्रोल नहीं होता, लोगों के बारे में मैं गलत जज कर लेता हूँ, हर एक से मुझे शिकवे शिकायतें हो जाती हैं, चीजों को लेकर सोचता बहुत हूँ। ये सारा आपका इमोशनल लाइफस्टाइल के अंदर आ गया, राइट। अब मैं इसकी थोड़ी सी ये चीजें भी बताऊंगी कि इससे हम कैसे करते हैं, बट पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। फिर आता है हमारा चौथा पॉइंट जो कि है स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। फॉर मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे नजदीक। स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल हमारा है हमारा रूहानी ताल्लुक अपने रब से। आप किसी भी मजहब को फॉलो करते हैं, किसी को भी मानते हैं, क्योंकि जाहिर है आपका प्रोग्राम एक आम आवाम के लिए है, तो इसको बहुत सारे लोग सुनेंगे यकीनन। स्पिरिचुअल कनेक्शन माज यूजुअली लोगों का होता ही नहीं है, या होता है तो बड़ा वीक है, और इतना वीक होता है कि अल्लाह अल्लाह तो बड़ा करते हैं हम, अल्लाह पे तवक्कुल नाम का नहीं है, अल्लाह के बंदों के साथ ज्यादतियां भी कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पर हम लोगों को ज्ञान तो बड़ा बड़ा दे देते हैं जी, मजहब की बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन हम खुद अपने ऊपर उसको कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं? जीरो। व्हेन आई से दिस दैट आई ट्रस्ट माय अल्लाह, उसके बाद मेरे पास गुंजाइश नहीं होनी चाहिए लोगों से शिकायत करने की, उसके बाद मेरे पास गुंजाइश नहीं होनी चाहिए लोगों के दुखड़ों को दिल में बैठ के लेने की कि सन 1901 में उन्होंने मुझे ये बात कही थी, मैं ये बोली नहीं हूँ वो बात। You have no spiritual connection। और आप गलती पर हैं क्योंकि हम अक्सर रूहानियत को किसी और तरफ ले जाते हैं। मास स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल अगर हमारा स्ट्रांग हो जाए अपने रब से, डिवाइन से, आपके बाकी सारे एरियाज ऑटोमेटिकली बेहतर होने लगते हैं। आपको ये पता हो that there is one अल्लाह जो मुझे खाना देगा, मुझे माफ करेगा, मेरा इंतजार कर रहा है, और इस जालिम तंगदिल मतलबी झूठी दुनिया की तरह मुझे रद्द नहीं करेगा, मेरी झूठी तारीफें नहीं करेगा, हमेशा मुझे वेलकम करेगा, नो मैटर मैं कितनी गुनहगार क्यों ना हो, क्योंकि वो मेरा रब है। ही इज माई क्रिएटर। एंड टू फील दैट फीलिंग आपको अपने लाइफस्टाइल में स्पिरिचुअलिज्म को लाना पड़ेगा, वरना आपका लाइफस्टाइल इनकम्प्लीट रहेगा ऑलवेज। इसीलिए व्हेन वी मीट पीपल, व्हेन वी काउंसिल पीपल, पीपल से दिस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बच्चे हैं, एक हैप्पी फैमिली है, अल्लाह का शुक्र है कोई टेंशन भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों खालीपन सा है, पता नहीं क्यों तबीयत बेचैन है, क्योंकि आप एक एरिया पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे।
आपका लाइफस्टाइल पॉजिटिव हो ही नहीं सकता अगर उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है। एंड स्पिरिचुअलिटी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप हर वक्त जी जाने माज पे बैठ जाएं, काम धंधा छोड़ दें कि जी मैं रूहानियत के करीब हो गया हूँ। इट्स कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर रब। और कनेक्शन कैसे स्टार्ट होता है? जब हम अपने हर मामलात अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। स्पिरिचुअली कनेक्शन ऐसे बनता है जब मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ इस चीज के लिए कि मैंने एक काम के लिए मेहनत की, लोगों के आगे मैंने सर भी नहीं झुकाया, मैंने अपनी इबादत भी की, फिर भी मुझे उस काम में कामयाबी नहीं हुई। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मैं अपनी नमाज के बाद अपने रब से बात करूंगी, लिखूंगी और अल्लाह को सरेंडर कर दूंगी। एंड एवरी टाइम, वो एक बड़ी प्यारी सी बात है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का, वो हदीस में भी बात आती है ना कि जूते का तस्मा भी बांधो तो अल्लाह को याद कर लो। यानी ये होगा कनेक्शन कि अगर कोई छोटी सी चीज भी, जुबान भी अगर आपकी कट गई है तो आपने ये नहीं कहना कि अल्लाह जी किसी ने मेरी बुराई कर दी। ये हमारी आम फिनोमेना है, हमारी जाहिलियत है। हम ये भी तो कह सकते हैं या अल्लाह इस तकलीफ पे मुझे माफ कर दीजिएगा, एक ठोकर लगी। ये है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली मां स्ट्रांग होते हैं, हमारी इबादतों में दिल लगता है, हमें अंदर ये फीलिंग होती है कि कोई पावर है जो मुझे हर बार बचा लेती है, हर बार मेरे दुखी दिल पर मरहम रखती है, मेरे माँ बाप से भी पहले। और इसको बावर करवाना कैसे होता है? अपने आप को रिपीटेडली यकीन दिलाना कि मेरा कनेक्शन अल्लाह के साथ, कायनात की हर जुड़ी हुई चीज के साथ बड़ा स्ट्रांग है। ये चिड़ियां चहचहा रही हैं तो मैं खुश हो रही हूँ इनको सुन के। ये बारिश हो रही है तो मैं इस बारिश की आवाज को देख के सड़ने की जरूरत नहीं है कि हर वक्त हम कोई सड़ी हुई बात ही सोचें। कनेक्शन ही नहीं है हमारा। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि मेरे रब का कितना करम है, ये हरे पत्ते कितने प्यारे लग रहे हैं, रब ने कितनी खूबसूरती से इन पत्तों को बनाया है। दिस इज कॉल्ड द रूहानियत वाली थिंग, जिसमें आपकी ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद देखो आप, जब आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग होता है, आपके बाकी एरियाज बेहतर होने लगते हैं। क्यों? कनेक्शन स्ट्रांग हुआ, आप इमोशनल साइड पे जाओगे, यू फील एम्पैथी टुवर्ड्स पीपल। आप कहोगे छोड़ो यार, मैंने कुछ ज्यादा महसूस कर लिया, शायद हो सकता है इसका भी दिल दुखा हुआ हो। फिर जब आप सोशल लाइफ में आए तो लोगों के साथ जब लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके लिए साजिशें कर रहे हैं, तो आपके अंदर फॉरगिवनेस आना शुरू होगी कि चलो छोड़ो, इससे क्या होता है, कर ले भाई, मेरे लिए कितनी साजिशें करनी है, रब बैठा है। यू फील योरसेल्फ रिलैक्स्ड। और जब आप ये सब चीजों में करते हुए फिजिकल लाइफस्टाइल में एंटर होंगे, तो जब आप खाना खाएंगे तो कोई पल्पिटेशन, घबराहट, सोचें, एंजाइटी नहीं होगी। एक चपाती, सादी दाल, शुक्र से एंजॉय करके अपने आप को रिलैक्स करके खाएंगे। एंड ये पूरा पैकेज है पॉजिटिव लाइफस्टाइल का। अगर हम इसमें आहिस्ता 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 बैलेंस करना शुरू करें, चीजें बेहतर होती हैं और हमें अच्छी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा नहीं होता, आई सी एवरी डे पीपल से आप ये मैनिफेस्ट कर लें, ये अट्रैक्ट कर जाएगा, आप ये मैनिफेस्ट कर लें। ऐसे कैसे अट्रैक्ट कर जाएगा इफ माय ऑरा इज नॉट गुड? आई ऑलवेज थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स। स्पिरिचुअल कनेक्शन मेरा कोई है नहीं, इमोशनली मैं इतना लीक कर रही हूँ, हर बात में मुझे शिकवे शिकायत हैं, लोगों की बातें लेके बैठी हुई हूँ। सोशलाइज करते हुए लोगों से मैं इतनी मुनाफिकत से मिलती हूँ कि जी हाथ मिलाती हूँ, ऊपर से मुस्कुराती हूँ, अंदर से उनके बारे में गलत बात सोचती हूँ। हाउ इज दिस पॉसिबल? नहीं हो सकता ऐसा। सो दीज आर द थिंग्स जिसमें हमें थोड़ा थोड़ा बैलेंस करना है। अब ये जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर लोग इस पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दें कि हाँ इस चीज में तो मैं बड़ी अच्छी हूँ, इसमें बड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, आप अपना शिफ्ट कीजिए, थोड़ा सा थोड़ी सी तवज्जो उस पे देना शुरू कीजिए। 4 खानों को अगर हम बिल्कुल इक्वल करना शुरू कर दें, लाइफस्टाइल बहुत मजे का हो जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आई होप मेरा जवाब बहुत तफसील में ना गया हो, बट आई हैड टू, बिकॉज वरना लोगों को समझ नहीं आता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसे मुझे लगता है कि हमें कहीं ना इसको रिवर्स रखना चाहिए कैटेगरीज ऑफ लाइफस्टाइल को। इट शुड स्टार्ट विद, आई गेस इट्स जैसे भी ऑलवेज करें, गोना बी, इट्स ऑलवेज गोना बी स्पिरिचुअल फर्स्ट। मैं आज के माशरे के हिसाब से और हमारे जो रवैये हैं, बिल्कुल अगर सही है। वैसे तो माशरा अगर मैं इसको देखूं तो देखिए इट ना, शुड ये तो ऑलवेज। बात हम, हमारा काम एज अ काउंसलर्स या स्पीकर्स लोगों को मैसेज पहुंचाना है। अब लोग भी तो कुछ अपनी शौरी तौर पर चीजों को मैनेज करेंगे ना, कि भाई हमने किस तरीके से काम करना है। इसीलिए मैंने ये बात कह दी थी कि फॉर मी स्पिरिचुअल साइड सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल साइड पे काम करना शुरू कर दें, बाकी चीजें आपकी वैसे ही बेहतर होना शुरू हो जाएंगी।
बिल्कुल। एंड आई गेस आई सी ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो जिस तरह से आपने चारों को कनेक्ट किया है फ्रॉम दिस यू नो कीपिंग इट फर्स्ट जो स्पिरिचुअल साइड है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो स्पिरिचुअल साइड होती है इट वो यही है कि आपको सबसे पहले अपने आप को सुनना है, ठीक है ना। सो आई हैव आई ऑलरेडी हैड यू नो मैनी डिस्कशंस ऑन वो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पार्ट, ठीक है ना, जिसमें हमारे दो मेनली जो फैक्टर्स होते हैं, एक इंट्रापर्सनल एक इंटरपर्सनल। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब आप इस पे सर्च पे शुरू करते हो तो सबसे पहले आप अपने आप के अंदर झांकते हो ना, तो वहाँ आपका हुकुकुल्ला आपका कनेक्ट बनना शुरू हो जाता है। फिर आपको पता है हुकुकुल्ला हो गया है तो हुकुकुल्ला बात के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली जब आपने अपने आप को पहचान लिया तो आपकी स्पिरिचुअल साइड हो गई और आपके इमोशंस आ गए। फिर आपका हुकुकुल्ला बात तो सारा इमोशन पार्ट आ गया। जब ये सब हो गया और आप इस हद तक अपने आप को रिस्पॉन्सिबल वो देते हो, सही ना, रिस्पॉन्सिबल करार देते हो, तो फिर आप कहते हैं हर नेमत जो है मेरी उसमें मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर भी है। यहाँ पर मैं जो भी करूंगा, ठीक है ना, मेरा खाना खाने से लेकर मेरे सोने उठते बैठते जागने तक के हर फिजिकल अमल के ऊपर आई बी कीपिंग माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कि भाई आप जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये जो नेमत आपको दी गई है ना, उंगलियों की पोरों से लेकर आपके जिस्म के टखने और एक एक चीज, सर के बाल से लेकर आंखें और नाक, सब कुछ वो सब जो है ना वो किसी की एक जो है ना वो आपके लिए अमानत है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्पिरिचुअल को अगर हम पढ़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं बात की बेसिस के ऊपर अल्टीमेटली अच्छा जी। सो यू मेंशन्ड अबाउट यू नो स्पिरिचुअल साइंसेस की बात हो रही है, आप माइंड साइंसेस के अंदर भी आपको व्हाट डू यू थिंक के लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट द माइंड साइंसेस वो क्या होती है, एंड इफ वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल एज पर स्पिरिचुअल साइंसेस। अच्छा चलिए पहले हम माइंड साइंसेस की बात कर लेते हैं। माइंड साइंसेस को बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यू ट्रेनर्स, बहुत सारे डिफरेंट अंदाज में, जैसे हमने कहा कि जब एक कोई भी चीज आती है, कोई भी नई पढ़ाई आती है तो जाहिर है वो अपग्रेड होती है और उसको होना भी चाहिए। तो माइंड साइंसेस को जहां तक बात करने की बात है तो बेसिकली माइंड साइंसेस को अगर हम इजीली डिफाइन करें, जो मैंने अपने असातिज़ा से और मैंने बहुत सारे डिफरेंट एरिया के असातिज़ा से पढ़ा है, तो मैंने सबके एसेंस को ग्रैब करने की कोशिश की, किसी एक पर मैं कभी भी स्टिक नहीं रही। फॉर मी अगर मैं कहूं कि मेरा लाइफस्टाइल माइंड साइंसेस के हवाले से कैसे चलेगा तो वो यही है जो भी बात आपने कही, जिसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ, व्हिच वी कॉल्ड एज माइंडफुलनेस। कि क्योंकि माइंड साइंसेस इज ऑल अबाउट मेरे और आपके दिमाग की साइंस क्या है, आसान लफ्जों में भाई ये जो अल्लाह ने एक दिमाग दे दिया है, शऊर दिया है, तो जानवर में और मुझ में कुछ तो फर्क रखा है। अब इस दिमाग का इस्तेमाल कैसे कर रही हूँ, कितना गलत कर रही हूँ, कितना सही कर रही हूँ, और इस दिमाग की ताकत को समझकर अगर हर वो चीज इस्तेमाल कर लूं जो शायद अब तक मेरे जहन में मैंने कभी सोची भी नहीं थी, तो फिर इस दिमाग से आप ऐसी ऐसी चीजों को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि फिर आप किसी और दुनिया में निकल जाते हैं। तो बेसिकली दिमाग की पूरी साइंस है और ये समझने की जरूरत है कि रब ने मुझे और आपको एक शानदार तोहफा दिया है दिमाग की सूरत में। और जब कोई तोहफा मुझे और आपको मिलता है ना, तो तोहफे का हमें बड़ा ख्याल करना होता है, उसको अमानत की तरह रखना होता है, उसको देखना होता है, उसके अंदर जानना होता है। रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार कुरान पाक में फरमाते हैं गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो। तो वो गौर फिक्र क्या है? कायनात पे गौर फिक्र करो, अपने इस दिमाग पे गौर फिक्र करो, थोड़ा सा लोगों की जिंदगियों से बाहर आओ, लोगों की फैमिलीज से बाहर आओ, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है उससे बाहर आओ बच्चे, और अपने जहन पे गौर फिक्र करो, तो पता चलेगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो इस दिमाग को अल्लाह ने अता किया हुआ है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर मैं और आप इस जिंदगी में जो पता नहीं कितनी है, हमें नहीं पता, दिस इज माय टैगलाइन बाय द वे, मैं बहुत सारे दफा अपने शोज में कहती हूँ दैट आई ऑलवेज से दिस टू माय सेल्फ दैट आई डोंट हैव टाइम फॉर एनी नेगेटिविटी। तो बेसिकली दिस इज माय काइंड ऑफ एफर्मेशन जो मैं अपने आप को एवरी टाइम जब मैं मुझे कोई हर्ट करता है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई चीज दुख दे देती है, तो मैं हमेशा अपने आप को एक लाइन कहती हूँ जो मेरे रेडियो पे अक्सर मेरे फॉलोअर्स भी इसको फॉलो करते हैं, दैट आई डोंट हैव टाइम फॉर एनी नेगेटिविटी। अभी क्या हुआ कि मैंने अपने ब्रेन को सेट कर लिया है एक खास पैटर्न पे। यही तरीकाकार होना चाहिए माइंड साइंसेस के जरिए लाइफस्टाइल को गुजारने का, कि मैं सो रही हूं तो भी, उठ रही हूं तो भी, बात कर रही हूं, काम कर रही हूं, सांस ले रही हूं, मुझे पता होना चाहिए और ये मुझे पता होगा पूरी अवेयरनेस के साथ कि मैं कर क्या रही हूँ। और जब हम ये तर्ज जिंदगी माइंड साइंसेस के थ्रू करना शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हमसे गलतियां होती है ना, तो फिर हमें माफी मांगने में, खुद को करेक्ट करने में बड़ी आसानी हो जाती है और फिर लोगों का क्रिटिसिज्म बुरा भी नहीं लगता, बिकॉज फ्रॉम इनसाइड वी नो कि हाँ मुझसे गलती तो हुई है, तो फिर आप अपने आप को ठीक करने में लग जाते हैं। तो जब हम लाइफस्टाइल को माइंड साइंसेस के अकॉर्डिंगली लेके चलने लगते हैं, हम हर चीज बहुत अवेयरनेस के साथ करने लगते हैं।
एंड जब अगला पॉइंट आ गया स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिज्म से लाइफस्टाइल को कैसे अपनाया जाए, तो फिर हमें याद आएंगे प्यारे प्यारे सूफी बुजुर्ग, अल्लाह के प्यारे वली, वो लोग जो बस कर रहे हैं, जो बस दे रहे हैं, बिला दरीग दे रहे हैं। अगर हम कहें कि लाइफ को थोड़ा सा स्पिरिचुअल टर्न देते हैं, तो फिर आपके अंदर आएगी ठंडक, सुकून, कल की कोई फिक्र नहीं। शादी होती है, बच्चे होते हैं, नौकरी मिलती है, पैसा आता है, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। आपने अपने आप को इस चीज से आजाद किया, एंड इट इज अ प्रोसेस, यू हैव टू वर्क ऑन इट। बाय द टाइम फिर आपको जब यकीन आ जाता है मुकम्मल कि जी अब मुझे नहीं पता जो है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक स्पिरिचुअल क्लास में थी और एक बड़े अच्छे हमारे बुजुर्ग हैं, आई विश कि मैं उनका नाम ले पाती, लेकिन बहुत सारे ऐसे बुजुर्गाने दिन होते हैं जो अपना नाम नहीं चाहते कि लें। उनकी मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना तो तुम पास्ट का सोचो ना तुम फ्यूचर का सोचो। मैंने कहा हाँ ठीक है, फेयर इनफ, मुझे अंदाजा है और मैं खुद भी लोगों को करती हूँ, बट स्टिल ऐसे कैसे हो सकता है? हम इंसान हैं और हम कहते हैं कि जी हम स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल गुजारें, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जो हूँ सिर्फ अपने प्रेजेंट को सोचूं? थोड़ा बहुत तो ख्याल आता ही है बाबा जी कि अब कल क्या होगा, कहीं ना कहीं तो आता ही है ना, हम इंसान है। मुस्कुराए, उन्होंने मुझे मुस्कुराहट से देख के कहा कि ये तो तुमने दो बातें कर दी ना, एक तरफ तुम ये बात कहती हो कि तवक्कुल अल्लाह, आज तुम अल्लाह पे यकीन रखती हो, फिर तुम्हें कल की क्यों फिक्र है? आज की आज के दिन को, क्योंकि तुम्हें दिमाग में कल की बात ज्यादा अहम है, इसलिए तुमने आज के मोमेंट को, आज के लम्हे को, आज के खाने को, आज के मौसम को, घर वालों के साथ गुजरने वाले आज के वक्त को तुमने जाया किया। तुम उस मोमेंट में रही ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जहन आने वाले मोमेंट की फिक्र में है। तो तुमने तो अल्लाह ताला के साथ नाउजुबिल्ला फिर ये मत कहो तवक्कुल अल्लाह। तवक्कुल अल्लाह ये है कि तुम कह रही हो कि जी आज मेरे पास खाना है, अम्मी अब्बू हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, शौहर है, बीवी है, घर वाले हैं, मौसम अच्छा है, और कुछ नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में मुझे सांस की आवाज आ रही है, आई कैन फील माई ब्रीथ, मैं अपनी ब्रेथ को फील कर सकती हूँ। इनफ। और इस पे यकीन रखो, कल क्या होने वाला है कोई जरूरत ही नहीं है तुम्हें सोचने की, क्योंकि तुम आज के लम्हे को फुली एंजॉय कर रही हो। एंड टेक इट और डू इट एज अ टेक्निक। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एंटर द स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, के आपको दुनिया की हर तकलीफ से, हर गर्ज से, हर उम्मीद से खुद को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अलग करना होता है, डिटैचमेंट की फीलिंग पे लाना होता है। पीपल से कि ये बड़ा मुश्किल काम है, क्यों? क्योंकि हमने मुश्किल वर्ड यूज कर लिया। जितनी दफा मैं कहती रहूंगी मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, मेरे ब्रेन बेचारे को मैंने मैसेज दे दिया, एवरी टाइम व्हेन आई से दिस, मैं कहूंगी मुश्किल है तो वो मुश्किल लगेगा मुझे, बट व्हेन आई से दिस कि नहीं कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा अगर अल्लाह ने चाहा तो, और वो हो जाता है। तो एक तो चीज ये भी है मास कि मैं बहुत दफा सेशंस वैसे कर चुकी हूँ, इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ, बट हम पाकिस्तानियों की, या शायद कहो कि हम शायद एशियंस की, क्योंकि जो वेस्ट में लोग हैं, और मेरा कुछ इत्तेफाक हुआ बहुत सारी ऑनलाइन इस कोविड के पीरियड में मुझे मौका मिला कि मैं बहुत सारे जो हमारे बाहर के ट्रेनर्स हैं उनके साथ काम करूं या उनके साथ ट्रेनिंग्स लूं। मैंने एक चीज बड़ी अच्छी उनकी नोटिस की कि क्योंकि हम एशियंस के अंदर ये चीज हमारे ब्रॉटअप में होती है कि जो हमारे खास टिपिकल वर्ड्स हैं वो हम बहुत बोलते हैं, और मेरा और आपका अनकॉन्शियस माइंड बेचारा उसी में ब्लॉक रहता है। तो उनके वर्ड्स इतने मजे के होते हैं, इतने इतने मिरेकल्स वाले होते हैं, इतने हैप्पी होते हैं, इतने ब्रॉडर होते हैं कि आप सिर्फ उनकी बात सुन के यू फील लाइक कि भाई ऐसा हो सकता है, जब ये कह रहा है तो क्यों नहीं हो सकता। बट क्योंकि हम स्टक रहते हैं, क्योंकि अम्मी ने ये बोला था, दादी ने ये कहा था, अब्बू ने ये कहा था, टीचर ने ये कहा था, और हम सब इस पैटर्न के आदी हैं, तो वी नीड टू वर्क ऑन आवर वर्ड्स आल्सो। कभी भी अपने आप को ये नहीं कह सकते हम कि हाँ जी मैं स्पिरिचुअली तो मुश्किल है आज की दुनिया में। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, माज लोग कहते हैं आज की दुनिया में क्या बातें कर रही हैं आप, भाई ये सूफी बाबा जो थे ना, ये रूमी की किताबों से लेके और शाह अब्दुल लतीफ बिटाई से लेके और जनाब बस ये वहीं तक हैं। आज के दौर में कोई सूफी लोग नहीं होते, इंतहाई गलत बात है। सूफी लोग हर दौर में हैं और हर दौर में रहेंगे, लेकिन सूफी लोगों की निशानी यही है कि जब वो अल्लाह की तरफ जाते हैं और दुनिया में भी रहते हैं, उनके यहाँ माथे पे नहीं लिखा होता कि मैं सूफी हूँ, बस वो होते हैं दुनिया से बिल्कुल बेदरेग, अपने ऊपर गम खाने वाले लोग नहीं होते। और मैं और आप जितना ये कहेंगे कि मुश्किल काम है, उतना मुश्किल बनेगा। जितना मैं और आप ये कहेंगे कि मैं एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल गुजारना चाहती हूँ बिकॉज मैंने इसको चूज किया है,
मेरा इंटरेस्ट है कि मैं स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में जाऊं, फिर आप देखें चीजें खुलेंगी, राहें खुलेंगी, लोग मुझे वैसे ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे जो स्पिरिचुअल साइंसेस के होंगे। इट्स हाउ वी मैनिफेस्ट, इट्स हाउ वी से थिंग्स एंड इट्स हाउ वी थिंक। स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल सबसे बेहतरीन, सबसे लाइट है। और आज के दौर में जिन लोगों को एंजाइटी है और डिप्रेशन है और वो अपने थॉट्स में फंस जाते हैं, घर आते हैं, घर में बातें मिलती हैं, ऐसे लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है। एक चीज मैं यहाँ ऐड कर दूं, मराकबा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेशन, उर्दू में कहते हैं मराकबा। बेहतरीन बेहतरीन अमल है। अपनी तर्ज जिंदगी में अगर आप बहुत बिजी हैं, यू हैव वर्क, यू हैव फैमिली, यू हैव स्टडीज, यू हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे में हम क्या करें कि हम प्रैक्टिकली भी रहें और स्पिरिचुअली भी रहें। मेडिटेशन शुरू कर दें, ज्यादा टाइम नहीं लगता। सुबह के वक्त में निहार मुंह खाली पेट एक वक्त मख्तस कर लें कि हाँ जी मैंने फजर की नमाज के बाद मराकबा करना है। कनेक्ट होना है अपनी जात से और अपनी जात के बाद उस जात से। हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल स्पिरिचुअल भी रहेगा, यू फील इंटरनल पीस, यू फील यंग, यू फील हैप्पी बिलवजे। आपके आसपास हालात अजीबोगरीब चल रहे हैं लेकिन फिर भी आपको अंदर बड़ी तमानियत है। ये है ब्लेसिंग स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल की। सो आई थिंक ये एक कंप्लीट अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं लोगों को सिर्फ छोटी छोटी चीजें इसलिए बता देती हूँ ताकि लोग इसके एसेंस को समझें कि स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल इसी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अपनाया हुआ है और वो बहुत कामयाब लोग हैं। क्योंकि बहरहाल ये जिंदगी, ये शादी, ये नौकरी, ये बड़ी गाड़ियां, ये जनाब शोहरत, बहुत माजरत के साथ, ये सब बड़ा टेम्पररी है। और इस कोविड-19 ने हमें ये बताया है, बार बार बताया है, एक झटका है सिर्फ, तो हमें डरना चाहिए, बस इतनी सी बात है। कल इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बात आपने बहुत ज़्यादा गहरी कर दी है। और ये ट्रू है कि मतलब हमें लगता है कहीं ना कहीं कि सूफीज़म जो ना वो पुराने वक्तों की चीज़ें थी, ठीक है ना। तो हम भी बड़े ज़ाहिर के जो लोग हैं, हमें लगता है कि मतलब मुगलों के दौर की बातें, ठीक है ना। और बस वो 1857 के बाद सब चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर हम बस आज़ादी में मसरूफ हो गए, उसके बाद फिर हमने हम ले लिया है ना, कोई सूफीज़म वगैरह कुछ नहीं होता है। कुछ लेकिन नहीं मुझे है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो खुद से ऊपर वाली ज़ात तक पहुँचने का सफ़र है, उसको ये जो तलाश है, ठीक है ना, यही वो है जो कि इंसान को जो है वो बहुत सारी दुनिया के झमेलों से सही ना, और बहुत सारी उसको उसकी असल से मिलवा देता है, पता चलता है हम हैं क्या। बिल्कुल आपको सबसे पहले तो मावरा होना पड़ता है ना। आप उड़ जाते हो इन सब चीज़ों से ऊपर, होता है ना, थोड़ा सा ऊपर उठ के देखो। जो हमारे बिल्कुल ऐसे। वन ऑफ द थेरेपीज जो हम लोग माइंड सर्जरी भी करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आप पर्सपेक्टिव चेंज करने में थोड़ा सा ना वो डिटैच एग्जैक्टली। यू ट्रू। डिटैच योरसेल्फ। आप ऊपर से देखते हो कि हाँ भाई अब क्या चीज़ दिख रही कैसे दिखते है। हो, सही बात बिल्कुल है, बिल्कुल। So ऐसे ही है। you know that। तो उसमें the वैसे ही same है। goes with us, ठीक है ना। अगर मैं, मेरा सेंटर ऑफ अटेंशन यही रह गया कि भाई मेरी है ना वो फला डिग्री है, फला जॉब है, ठीक है ना, फला काम है, ठीक है ना, और ये एक मैं स्पेसिफिक चीज़ों में अंदर अपने आपको फंसा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो कभी भी जो ये देखा ना, ये सारी माइक्रो चीज, अगर मैं मैक्रो व्यू देखूंगा नहीं, तो मैं तो माइक्रो व्यू से फंसा रहा हूँ। और बिल्कुल। जिंदगी तो इतना मसरूफ रखती है, यू नो इट, कि मतलब अगर मैं एक माइक्रो व्यू में फंसूंगा तो वो मेरा माइक्रो व्यू मेरे एक हम्म। हफ्ते, एक महीने, एक साल में मैक्रो व्यू बन जाएगा, ट्रू, ठीक है वेरी ना। ट्रू। और बात वही है कि हम फिर अगेन कमिंग टुवर्ड्स जो आपने डिसीजन की बात करती हो, आई बिलीव इट्स ऑल अबाउट द राइट इंटेंशन, ठीक है ना। व्हेन यू हैव द राइट इंटेंशन, आपको लिटरली वो लोग मिलते हैं जो आपके उस सफर मैच में आपको करेंगे। ट्रू, सपोर्ट बिल्कुल करना सही शुरू बात। करते हैं, ठीक है ना। आई तो हेयर सम यू नो ऑनेस्ट फीडबैक अबाउट दिस पॉडकास्ट थिंग। सो आई डोंट नो यू एक्चुअली, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर कनेक्टिंग, ठीक है ना। लेकिन जस्ट बिकॉज, एंड देयर आर मेनी पीपल, ठीक है ना, देयर आर मेनी पीपल आई गॉट कनेक्टेड विद देम फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। लेकिन इट्स जस्ट दैट उसमें एनर्जीज यू जो होती हैं वो एक साथ बहुत रेजोनेट कर रही होती हैं। आई कंप्लीटली बिल्कुल अग्री। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, इट्स लाइक आपकी इंटेंशन राइट है ना, यू आर देयर फॉर विद अ पर्पस, ठीक है ना। एंड देयर आर सम अदर पीपल दैट आल्सो शेयर द सेम पर्पस, जो आप एनर्जी की बात कर रही है, ठीक है ना। बिल्कुल एंड सही कह व्हेन दैट मैचेस, फिर वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, फिर मैनिफेस्टेशन भी होती है, सही फिर कह चीजें रहे हैं। अलाइन भी हो जाती हैं, फिर हम बोलते हैं नैसा मुझे आसान। सो यू नेम इट एंड इट गॉट कनेक्टेड, वो वेरी पूरी ट्रू। चेंज हो जाती है। होती और है। फिर आपको इसी दुनिया में वो लोग भी मिलते हैं जो कहीं ना कहीं जो है वो
दिखने में शायद स्पिरिचुअल ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अमल से अपने दिखा रहे होते हैं कि वो कहीं ना ऐसे कहीं ही। उनका स्पिरिचुअल जो है वो लाइफ स्टाइल काफी हद तक बेहतर है। अच्छा, आपने बात की माइंडफुलनेस की, सो लाइक जल्दी से हमारे उनको बताते हैं ऑडियंस को कि व्हाट एक्चुअली माइंडफुलनेस इज। भाई माइंडफुलनेस इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कीजिए जैसे भी आप हैं, एक्सेप्ट कीजिए जो भी आप महसूस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कीजिए जो आपकी असल में हैसियत है, औकात है, फीलिंग है, कैफियत है, उससे एक्सेप्ट कीजिए, एस्केप ना कीजिए। क्यों एस्केप करते हैं? नहीं नहीं, मैंने मुझे दुख है, मैं ये करूंगा, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, यही सबसे ज्यादा बड़ा कॉज है। हम फीलिंग को फील नहीं करते। मैं क्यों उदास हूँ? आई हैव टू फील इट, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। उसके बाद ही तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, उसके सोल्यूशन पे तो हम बहुत बाद में आएंगे जी। पहले मैं आइडेंटिफाई तो करूं कि मैं उदास क्यों हूं। ऐसा क्यों है कि मुझे दुनिया के हर शख्स से नफरत हो रही है, मुझे सारे लोग ही बुरे लगते हैं, मुझे सबसे शिकायतें हो जाती हैं, पूरा मुल्क ही दगाबाज है, सारे लोग ही धोखेबाज हैं, सब लोग ही एक नंबर के फ्रॉड होते हैं। यू फील पीपल, ये लोग ऐसे बात करते हैं, सारे लोग मेरे बारे में साजिशें कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों फील करता हूं या करती हूँ? एक्सेप्ट इट कि हाँ मैं महसूस करता हूँ। हम तो माज, मैं तो क्योंकि काउंसलिंग करती हूँ, यकीन कीजिए मेरी तो इतनी एनर्जी निकलती है, क्योंकि हम तो इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है एज अ नेशन में। यहाँ मीठी मीठी बातें करने नहीं आई हूँ, या मैं किसी भी इंटरव्यू में हर वो बात नहीं करती जिससे लोग मेरी तारीफ करें। नो, मैंने अपने आप को इसलिए तब्दील किया मास, क्योंकि इतने फ्लॉज मेरी अपनी जात में थे, क्योंकि मैंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्योंकि फाइन, मैं इसको एक्सेप्ट तो करूं जब भी तो ठीक होंगी। मैं हजारा डिग्रीज कर लूं, मैं हजारा कोर्सेज कर लूं, लेकिन वो तो सिर्फ डिग्री और कोर्सेज है। वही आप वाली बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो हमने शुरू में अभी की थी, कि अगर मैं उसको अपने ऊपर नहीं अप्लाई कर रही हूँ मास, तो मैं किसी दूसरे को वो चीज कैसे बताऊंगी? मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही कि मैं क्यों उदास हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हाँ ये गलती मेरी है। हम तो पहले ही स्टेप में आके ब्लॉक हो जाते हैं। लोगों को आप बताएं तो लोग कहते हैं मुझे तो काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ससुराल वाले बुरे हैं, क्योंकि बहुत गलत हैं, क्योंकि पाकिस्तान का तो माहौल ही ऐसा है, पाकिस्तान में कुछ नहीं बनने वाला। क्योंकि वी ऑलवेज हम ऑलवेज ब्लेम गेम करते हैं, हम ऑलवेज डिफेंसिव करते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, हमारा आनंद मुल्क, दैट हमारे मुल्क में लोग सर, भूखे भी नहीं मर रहे, यहाँ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आपने अपने ब्रेन को कितना यूज किया, आपने अपने पैटर्न को कितना यूज किया। बहुत दफा लोग ये कहते हैं कि जी नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज को, हमें जरूरत नहीं है काउंसलिंग की, हमें जरूरत नहीं है थेरेपी की, हम कोई पागल थोड़ी हैं। हमें गुस्सा आ रहा है तो जेन्युइन बात पे आ रहा है ना, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम ये नहीं सोच रहे कि हमें गुस्सा आ रहा है, बट मेरा रिएक्शन कहीं वर्ड्स तो नहीं है। गुस्सा तो एक फितरी अमल है, ठीक है, मैं उसको कितना मैनेज कर पा रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरे रिएक्शन से बाद वालों को बड़ी मुश्किल हो रही है जी, और ऐसा तो नहीं कि मैंने ही इतनी नेगेटिव एनर्जी थ्रो की हुई है कि अगर बॉस मुझसे चढ़ा हुआ है, घर वालों के साथ मेरी नहीं बन रही है, दोस्त मुझसे लड़ लड़ के भाग रहे हैं, मेरा कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ही एनर्जी में कुछ गड़बड़ है? ये है माइंडफुलनेस। एक्सेप्ट योरसेल्फ the way you are, accept your feeling। जाने इस चीज को कि मैं ऐसा महसूस क्यों कर रही हूँ। माइंडफुलनेस की पहली सीढ़ी, जब हम मेडिटेशन, जब मैं सीख रही थी मेडिटेशन, या जब हम योगा करते हैं, जब हम रेकी करते हैं, जब इस तरफ जाते हैं, यू जस्ट हैव टू फील द फीलिंग ना। वो कह रहा है मेरे साथ, भाई क्या क्या सोच रहे हैं हम इस दिमाग में। बाज़ औक़ात तो हम इतनी फालतू चीजें सोच रहे होते हैं माँ, जिसका कोई सिरा धुरा ही नहीं होता। बराबर वाली आंटी के घर में उनके बेटे ने क्या किया, पड़ोसन ने क्या कुछ किया, हमें कुछ, हमारा उससे कोई ताल्लुक भी नहीं है, मगर हम चाह रहे हैं। और हम टेलीविजन के थ्रू, आपके प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को बताऊंगी, सोशल मीडिया के थ्रू थ्रू हम लोगों की, सेलिब्रिटीज की जिंदगियों में इतना एंटर हो गए, हमें मालूम नहीं है और हमारे पास टाइम नहीं है। ये है माइंडफुलनेस की जी, वहां से हटके अपना फोकस यहाँ से यहाँ हटाएं। वॉच योरसेल्फ। बात करते हुए अपने आप को देखें, आप बात करते हुए कैसे लगते हैं, आप गुस्सा करते हुए अपनी, हम, मैं लोगों को थेरेपी से बताती हूँ, आपको शायद इस बात का आइडिया ही होगा। हम बहुत दफा, हमारी एक रन डाउन टेक्निक होती है जिसमें हम लोगों से कहते हैं जरा गुस्सा करते हुए, जरा चीखते हुए अपनी 1 मिनट के लिए वीडियो बनाएं, एंड देन सी योरसेल्फ। यू नो, बिलीव मी, आपको अपने आप से नफरत होने लगेगी कि खुदारा घर वाले पता नहीं हमें कैसे बर्दाश्त करते रहे इतने साल, हमें तो अपना आप नहीं बर्दाश्त हो रहा है एक वीडियो देख के। मेक इट सिंपल। ये मैं आपको जरूर क्लियर करूंगी मास, क्योंकि बहुत दफा मेरा बहुत सारे इंटरेक्शन होता है इन लोगों में, जब हम माइंड साइंसेस की या माइंडफुलनेस की बात करते हैं ना, लोग थोड़ा डर जाते हैं। लोगों को लगता है ओ माय गॉड दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, या पता नहीं ये कोई
और बहुत ही ऊपर की चीज आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है जी। एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर आए, अवेयरनेस ऑटोमेटिकली आएगी। आपके अंदर एक्सेप्टेंस जिस दिन आ गई कि ओके फाइन, मेरी ये गलती है, मैं गुस्सा ज्यादा करता हूँ, मैं किसी मामले पे आके डाउन बेलवजे फील करने लगता हूँ, उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई अब कौन कौन सी जगहें हैं जहां पे मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूँ। क्या मुझे काउंसलर के पास चाहिए, क्या मुझे किसी बुजुर्ग से बात करनी चाहिए, क्या मुझे अपने आप के लिए माफी मांग लेनी चाहिए, क्या मुझे अपने, हम एक थेरेपी करवाते हैं लोगों को, प्लांट बिहेवियर थेरेपी, क्या मैं प्लांट बिहेवियर थेरेपी के जरिए अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता हूँ थोड़ा सा, और ऐसा करके ट्राई करूं। ये सब कुछ जब होगा जब मैं एक्सेप्ट करूंगी। तो माइंडफुलनेस इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस फॉर मी। मैं इसकी बहुत लंबी या कोई मुश्किल या कोई किताबों वाली तशरीह नहीं बताऊंगी, वो लोगों को नहीं समझ आएगा क्योंकि वो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, एंड दैट्स नॉट माय स्टाइल। एक्सेप्ट कीजिए अपनी हर फीलिंग को। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, आपके अंदर अवेयरनेस आती है, आपके अंदर एम्पैथी आती है, आपके अंदर थोड़ा सा ठहराव आता है कि ओके फाइन, आई एक्सेप्ट दिस, फाइन। ये है माइंडफुलनेस की टेक्निक, जो आपको जब हम ब्रीदिंग भी करवाते हैं, मेडिटेशंस भी करवाते हैं, हम लोगों से पहले कहते हैं दैट एक्सेप्ट योरसेल्फ ना, यस आई एम एन, हाँ कुछ गलतियां हुई हैं, गलतियां अभी भी कर रही हूँ, बट आई लव माई सेल्फ एंड आई फील माई फीलिंग दिस। मैं इस फीलिंग को फील कर रही हूँ कि मुझसे कल गलती हो गई, मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ। सी, व्हेन वी गो थ्रू इस चीजों में, प्रोसेस में, आहिस्ता आहिस्ता यू विल फील सम गुड वाइब्स अंदर से। तो उसको प्रोसेस को करना है, और प्रोसेस के लिए कोई 2 दिन की कहानी नहीं होती, कोई 4 दिन की कहानी नहीं होती। यू हैव टू मेक अ पैटर्न, गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 30 to 60 डेज का ब्रैकेट दें, ताकि आपका कोई नया पैटर्न सेट हो, ताकि आप अपने ब्रेन को मैसेज दें कि हाँ जी, मैंने स्पिरिचुअली भी, माइंडफुलनेस के साथ भी चीजों को बेहतर करना। लाइफ शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज लगती है कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस के हिसाब से कि कीपिंग अ चेक ऑन योर, लाइक यू टॉक अबाउट फर्स्ट, यू कैन रिलेट टू दिस लैंग्वेज पैटर्न हम कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसे मुश्किल, तो रिपीटेडली मुश्किल, मेरे कॉन्शियस मुश्किल नहीं होगी वो मुश्किल, आपके लिए, मेरे अनकॉन्शियस को वो है ना, वो खुद डेफिनेटली मुश्किल बना देगी, ठीक है डेफिनेटली। ना। तो फिर तो मैं 2+2 को भी 4 या 5 बोल सकता हूँ, उसको पर चेंज मुश्किल कर दें, जैसे एक वर्ड है हम सब बोलते हैं, मैंने भी चेंज किया। बिल्कुल बिल्कुल अब बहुत बड़ा एक मसला है, अब घर में हमारे पेरेंट्स, बच्चे की शादी नहीं हो रही, मसला है, कौन सा मसला, शादी नहीं हो रही, बेटे की बेटे की शादी नहीं हो रही, मसला है। भाई ये मसला थोड़ी है, वो मसला ही फिर बना रहता है, चैलेंज है, बिल्कुल टेस्ट है। एंड व्हेन वी से दिस एक चैलेंज है, क्या होता है, ब्रेन में चैलेंजेस वाले केमिकल्स उभरते हैं, वी फील लाइक ओके फाइन, चैलेंज है, आई विल डू इट। बट व्हेन वी से दिस मसला है, ओ फाइन नेगेटिव, मसला है, देखूंगी मैं तो, नेगेटिव आ जी नेगेटिव आ है, गया नेगेटिव ना, एनर्जी, एग्जैक्टली। सो इसी सो तरह अगर हम कहें मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, हमेशा मुश्किल रहेगी। इजी है, इजी है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। and so apart from this language pattern thing, I believe keeping a check on your emotions, True? keeping a check on your senses, क्योंकि Very कोई बात true. है, when we talk about mind senses, तो definitely senses से और तो बात हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो मुझे आपने वीडियो वाली बात की है कि गुस्सा बनाते वक्त वीडियो बना लो, कि वीडियो गुस्सा करते हुए, सो डेफिनेटली क्या मैं अपने इमोशंस चेक कर रहा हूँ, मेरे सेंसेस बंद हो उसके अंदर, ठीक है ना। मैं जब देख रहा हूँ, मैं लग रहा नहीं भाई ये तो खतरनाक है, this look of me being angry, नहीं ये नहीं चलने वाली, जब वही बात जब मुझे मेरे साथ नहीं चल रही, and इसको रिवर्स कर दे। अगर मैं अपनी है ना वो मुस्कुराते हुए या किसी से हंसते हुए किसी बंदे को बोलूं यार मैं इस बंदे से अच्छे मूड में बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो बना के रख लो, एंड Exactly. मैं उसको देखते हुए हो सकता है कितनी बार खुद मुस्कुराऊं, क्यों, बात क्योंकि आपको पता है, मैंने एक एंगर मैनेजमेंट पे एक बहुत ही डिफिकल्ट केस था, और ये मैंने अपने साथ भी किया था, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हम सबके अंदर होता है और हमें उसका रिएक्शन सही नहीं करना आ रहा होता। हम कहते हैं गुस्से को खत्म कर दें, भाई गुस्सा नहीं खत्म हो सकता, एक फितरी अमल है, उसको हम हैंडल या मैनेज कर सकते हैं। यू शुड मेक अ वीडियो, या वही आप वाली बात, हम वीडियो बनाए और जरा देखें अपने आप को। मैं आपको बताऊं, आपके अनकॉन्शियस माइंड पे जाके ठा करके आपकी वो वीडियो आपके लिए मैसेज है। आपको रियलिटी चेक हो जाएगा। अपने आप से, और आपको लगेगा कि ओह माय गॉड, मैं ऐसे बात करती हूँ या मैं ऐसे बात करता हूँ, और बड़ी दाद देंगे आप उन लोगों को जिन्होंने आपको गुस्से में बर्दाश्त किया। प्यार आएगा आपको, कहेंगे हाय मैं सदके वारी जाऊं, बेचारों ने कितना हमें बर्दाश्त किया है, हम तो फारिग हैं। डू इट एज अ टीचिंग विद योरसेल्फ ना, फिर वही बात आ गई, फिर आप एक्सेप्ट करेंगे, यस
ये है मेरा इमोशनल ब्लॉकेज कि मैं गुस्से में आके बिल्कुल भूल जाता हूँ सब कुछ, फिर काम हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको अवेयरनेस आएगी एंड यू विल, और नेक्स्ट टाइम जब आप गुस्से में बोलेंगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा, आप नहीं रुकेंगे, वो आपको कहेगा कि 2 मिनट ठहरो, जरा हल्के बात करो, लास्ट टाइम वीडियो में बहुत बुरे लग रहे थे, तो जरा थोड़ा सा आप खुद ही बेटर होने लगेंगे। सी, तो ये एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने आज आपके शो पे लोगों को एक पूरी एक्सरसाइज दे दी है, करके देखिएगा, आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इससे मुझे भी फायदा हुआ था और जितने लोगों को मैंने ये बताई थी उनको भी फायदा हुआ। इट्स वेरी गुड। appreciate it. अच्छा, talking about like हम थोड़ा सा काउंसलिंग को इन्वॉल्व करते हैं, काउंसलिंग एंड कोचिंग, तो डेफिनेटली देयर इज ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान में स्टिल बिलीव कि ये चीज जो है वो इवॉल्व हो रही है, लेकिन स्टिल सिंस इट्स अ ग्रोइंग थिंग, तो व्हाट डू यू थिंक कि काउंसलिंग हो गई, कोचिंग हो गई, थेरेपी हो गई, हिप्नोसिस हो गया, ठीक है ना, हाउ दीज थिंग्स प्ले द रोल इन मेंटेनिंग अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, कि बंदा किस तरह से इन चारों में से किसी, ऑब्वियसली बात है, अगर किसी बंदे को हिप्नोसिस से कोई वो है, से रिजर्वेशन है, किसी को कोचिंग से, काउंसलिंग से, व्हाटएवर, किसी बंदे को किसी भी तरह की थेरेपी या किसी भी चीज से ना वो कोई इसी हद तक जो है वो उसको एक्सेप्टेंस हो, तो वो किस तरह से ना उसको यूज करके, यूटिलाइज करके ना वो अपने मस्बत पर जिंदगी बना सकते। वेरी गुड क्वेश्चन, और मेरे नजदीक, इसलिए नहीं कि मैं खुद इस फील्ड से हूँ, बट काउंसलिंग, कोचिंग, थेरेपी, हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी, ये सब चीजें ड्रास्टिकली अमेजिंग रिजल्ट्स क्रिएट कर सकती हैं किसी की भी जिंदगी में। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली में हमें पता चलता है काउंसलिंग से, कोचिंग से, थेरेपी से, कि मैं कहाँ गलती पर हूँ, और मुझे तो मेरा आईना सामने वाला काउंसलर दिखाता है ना, क्योंकि हम सब एक हॉल में रहते हैं, हमारा एक अपना एक बॉक्स है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आपको अक्सर लोग मिलेंगे जो कहेंगे नहीं, मेरा नजरिया तो यही है, वो मानने को तैयार नहीं होंगे। काउंसलर, थेरेपिस्ट, हिप्नोटिस्ट या इवन कोचेस आपको आपका दूसरा रंग दिखाते हैं। इट्स लाइक अ मिरर, बिल्कुल न्यूट्रल होके, बगैर किसी रिश्तेदारी के, जजमेंटल होके, आपकी चीजों को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रख के, आपको बिल्कुल ईज पे ले जाके बताते हैं कि देखो तुम्हारा, और आपकी, मैं आपको मजे की चीज बताऊं, जब हम सेशंस कर रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, तो लोगों को उनकी इतनी अमेजिंग चीजों के बारे में पता चल जाता है ड्यूरिंग थेरेपी, काउंसलिंग सेशंस, कोचिंग, उन्हें खुद नहीं पता होता कि ओ माय गॉड, आई कैन डू दिस, इवन आई कैन डू दिस, और मैं तो पूरी जिंदगी इस तरफ गया ही नहीं, मैं तो इस खौफ में ही जकड़ा रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से जरूर मशवरा दूंगी, क्योंकि अब देखो माज, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का, एक हमें अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, बट इट्स लाइक अ डायरिया, कि आप टेक्नोलॉजी में एक डायरिया की तरह चीजें बहुत ज्यादा फ्लडेड मिलेंगी आपको। देयर आर बंडल्स ऑफ ट्रेनर्स, स्पीकर्स, बहुत सारे कोचेस हैं, काउंसलर्स हैं। ऐसे में क्या होता है, हमारी आवाम बड़ी मासूम सी है, लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस देंगे ना, तो हमेशा उस काउंसलर को, थेरेपिस्ट को, हिप्नोटिस्ट को, कोच को चूज करें, पैसों को ना देखें। ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो बहुत सारे कोचेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। काउंसलर्स भी, थेरेपिस्ट भी, हमेशा चूज द ऑथेंटिक वन। हर शख्स जो आपको कह रहा है, कोशिश करें कि पहले उसको देख लें। मैंने एक जगह पहले भी कहा था कि पहले देख लें कि वो शख्स जो खुद बात कर रहा है, उसकी अपनी जिंदगी में उसने क्या ट्रांसफॉर्मेशन की है। मैं देख के जाऊंगी ना डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर के पास मैं जा रही हूँ वजन कम करने के लिए, डॉक्टर साहब खुद जो है वो इतना सारा बड़ा पेट लेके बैठे हुए, तो मैं सोचूंगी ना कि डॉक्टर साहब ने क्यों नहीं ये अपने ऊपर अप्लाई किया, मुझे कैसे ठीक करेंगे डॉक्टर साहब। और अगर डॉक्टर, तो हमें कोशिश करनी है कि इस सोशल मीडिया के दौर में बहुत दफा लोग ट्रैप हो जाते हैं। ऑथेंटिक रिसोर्सेज के पास जाइए, ऑथेंटिक टीचर्स के पास जाइए, या एटलीस्ट उन लोगों के पास जाइए जिन्होंने किसी ऑथेंटिक ट्रेनर से पढ़ा हुआ है, ठीक है, ताकि वो आपको हील करें प्रॉपर, ताकि वो आपको बताएं कि हाँ ये जर्नी है। और ये जरूर, मैं समझती हूँ माज, हम सबको जिंदगी में एक आध दफा या तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या काउंसलिंग लेनी चाहिए, या थेरेपी लेनी चाहिए, या इवन कुछ नहीं तो हिप्नोसिस को एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। उससे और कुछ नहीं तो आपको ये जरूर पता चलता है कि एक साइड मेरी ऐसी भी है जो बड़ी शांत है, जो बड़ी हैप्पी है, जिसको कोई शिकवा है ही नहीं, वो बड़ी क्यूट सी है और बड़ी प्यारी है, कि जिसको दिल चाहता है कि गले लगा ले। वो एक प्रेजेंट में साइड रहता है, वो प्रेजेंट में रहता है, बिल्कुल, उसके लिए ना पास कुछ है ना फ्यूचर कुछ है, ना एक बहुत साइड बाद हम वाला पल, ऐसी, वो उसी पल वाली है, एग्जैक्टली उसी पल और वो वाली साइड सबसे मजे की है। और अगर हम सब उस वाली साइड को जीना शुरू कर दें ना, थोड़ा 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 थोड़ा, जिंदगी बड़ी आसान हो जाए।
तो जब हम इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें अपनी ही एक अच्छी साइड पता चलती है, जो इस भीड़ में, इस जिम्मेदारी में, इस दुखों की दुनिया में, जो सबकी है, डिफरेंट है, सबकी है, कहीं हम मिस कर देते हैं अपने आप को। तो इट्स रियली गुड जो लोग काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये नेकी का काम है, बल्कि ये जो लोग दूसरों की हीलिंग करते हैं, उनकी अपनी भी हीलिंग साथ साथ हो रही होती है। तो इट्स वेरी गुड एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आगे आगे तो ये चीज मुझे लगता है कि और ज्यादा लोगों के अंदर सराहियत करेगी, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की चीजें हमें मिलने को देखने को मिल रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जरूर लें सेशंस, काउंसलिंग जरूर करें, समहाउ आपको पता चलता है। इतने लोगों में हम तवज्जो लगाते हैं माज, हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है लोगों में, सेलिब्रिटीज में, किसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। कभी कभी मुझे दुख भी होता है लोगों को देख के, हमें अपनी जात पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई जरा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं हूं एक सेलिब्रिटी, और मुझे अपनी जिंदगी में खोज लगाना है कि जी मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है आखिर, क्यों इतनी उदास, क्यों हो इतने अकेले, क्या बात है जो सता रही है। कोई बात नहीं, चलो आज तुम्हारा विजिट करते हैं, आज छोड़ो साले सेलिब्रिटीज को, किसकी दुनिया में क्या हो रहा है जी, मुझे कोई नहीं करना। हम ये तवज्जो लोगों पे बहुत रखते हैं, इसने इतना घर ले लिया, वो आगे इतना निकल गया, मैं अंदर अपने अंदर तो दाखिल होना शुरू करूं। एक सिंपल सा प्रोसेस है, हम मेडिटेशंस करके अपने अंदर एंटर हो सकते हैं, अपने उस सेल्फ को जान सकते हैं जो बेचारा बड़ा तन्हा कहीं उदास सा है और वेट कर रहा है कि शायद कोई आ जाए और मुझसे आके गले मिल ले के हेलो हाय देयर स्टार्ट दिस। लॉन्ग टाइम वालों नो को सी। बिल्कुल। अच्छा, तो we'll have a final word about spirituality की आपने बात की है, रूहानियत की। What do you think कि हम थोड़ा सा इस पर think करते हैं लाइफस्टाइल के साथ, आपको क्या लगता है मेंटल हेल्थ का के अंदर for to have good mental health and a proper lifestyle, स्पिरिचुअलिटी किस तरह से ना वो इंसान को। देखो माज, मेंटल हेल्थ और पॉजिटिव लाइफस्टाइल और स्पिरिचुअलिटी, ये सारी एक ही शाखें हैं। मुझे अगर पता है कि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मैं अपनी फिजिकल हेल्थ को भी चेक करूंगी, ठीक है ना, अपनी नींद को, अपने खाने पीने को, अपने पैटर्न्स को, अपने खाने पीने के क्या खा रही हूँ, किस तरह खा रही हूँ, किस लहजे में खा रही हूँ, इमोशनल चीजों को भी देखूंगी जो डिस्टर्ब हैं। लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से अगर किसी की मेंटल हेल्थ इस कंडीशन पर है, तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से बात नहीं बनेगी। अक्सर हमारे यहाँ लोग जब डिप्रेशन की 2 हफ्ते से या 6 महीने तक एक चीज उनकी चली जाती है, तो वो ये सबको एक कॉमन फिनोमेना है कि अगर 2 हफ्तों से ज्यादा आपको एक चीज फील होती है, दैट मीन्स कि आपको डिप्रेशन हो गया है एंड आपको उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। मगर हम अगर ये समझें कि जी मैं कहूँ कि जी मुझे एक वाकई, मुझे फर्ज कीजिए किसी को ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या किसी को कोई बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अब ऐसे लोगों को मैं कह दूं जी किसी को आप स्पिरिचुअलिटी पे जाएं और आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं, नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इनके ट्रीटमेंट्स हैं। और मैं एक प्लेटफॉर्म से बैठ के लोगों को ये जरूर क्लियर करूंगी कि इफ अगर आपके डायग्नोसिस हो जाते हैं, अगर आपको ये तमाम चीजें फील हो जाती हैं कि ओके फाइन आई नीड टू वर्क ऑन माय मेंटल हेल्थ, तो आप उसकी दवा भी लेंगे, थेरेपी भी लेंगे, और साथ साथ अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे मेडिटेशन में कि हाँ मैं थेरेपी ले रही हूँ, हाँ मैं दवाई खा रहा हूँ और वो दवाई मुझे फायदा पहुंचा रही है, ये थेरेपी मुझे रिलैक्स कर रही है। ये काम स्पिरिचुअलिटी आपकी दवाई को, थेरेपी को 2 नहीं 3 नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ 6x कर देगी। ये है स्पिरिचुअलिटी का मैजिक। इफ आई टेक मेडिसिन्स, इफ आई टेक थेरेपी एंड देन आई वेट फॉर मेडिकल के, जी थेरेपिस्ट ने कहा था ठीक हो जाओगे, जादू नहीं हुआ मेरी शख्सियत पे, दिस इज व्हाट वी डू। बट इफ आई सी कि यस दवाई भी ले ली है, थेरेपी भी ले ली है, अब आते हैं स्पिरिचुअल साइड की तरफ, क्योंकि वो तो मुझसे जुड़ी हुई है ना। अब मैं अपने आप को स्पिरिचुअली मैसेजेस देती रहूंगी, ये दवाई से, ये थेरेपी से मैं ठीक हो नहीं गया हूँ, मतलब मैं ठीक होऊंगा नहीं, मैं ठीक हो रही, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, आई एम रिकवरिंग, आई एम फीलिंग बेटर। नेक्स्ट टाइम जब मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊंगा, आई विल बी मोर हैप्पी, आई विल बी वेरी एक्साइटेड। ये है आपका स्पिरिचुअल वर्क जो आपको हेल्प करेगा लाइफस्टाइल को पॉजिटिव करने में। पीपल डू दिस या वो दूसरी चीज छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं हो सकता,
ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको खुदा ना ख्वास्ता या कोई ऐसी चीज है जो आपकी बाकायदा क्लिनिकल डायग्नोसिस हो चुके हैं, अगेन रिपीट कर देती हूँ, कोई ना कोई हमारी मेंटल डिजीजेस होती है, ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसमें ये सब चीजें जो हैं इनमें ध्यान करने की जरूरत है, राइट। तो उसमें हम ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, नहीं, दवाई भी लें, थेरेपी भी लें, लेकिन अपना काम करते रहें। फिर आपकी वो चीज ना, अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा जरूरत है कि मैं जल्दी रिकवर हूं, तो इस चीज से जल्दी रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड, आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपकी बॉडी, आपका ऑरा सब सिंक्रोनाइज हो गए और सब रेडी हैं ठीक होने में। यहाँ मैं एक चीज और ऐड कर दूं माज, जो मैं बातों में भूल गई, क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और मेरा टॉपिक है, तो मेरे पास इसमें बहुत कुछ है लोगों को बताने को। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल लाइफस्टाइल, इमोशनल लाइफस्टाइल, सोशल लाइफस्टाइल और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, एक चीज जो हम सबको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी चाहिए, वो है हमारे घर, हमारे कमरे, जहां हम बैठते हैं। क्योंकि देखो, मेरा काम स्पिरिचुअली एनर्जीज के ऊपर काम करना है, राइट। जिस बिस्तर पे मैं सो रही हूँ, मेरा कमरा कितना गंदा है, मेरी ड्रॉर्स कितनी गंदी हैं, मेरा लाउंज कितना साफ है, कितना नीट क्लीन है। अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरे घर में इट शुड बी मैंडेटरी होना चाहिए ये चीज कि मेरे घर में कम से कम दिन में, या मेरे रूम में कम से कम दिन में, मैं कमरे में हूं या ना हूं, डजंट मैटर, 1 से 3 दफा सूरह रहमान जरूर मेरे पूरे घर में उसकी आवाज जाए। ये मैंडेटरी कर लें आप अपने घर में। सूरह बकरा को मैं कोशिश करूं कि ये सारी चीजें क्या हैं, ये मेरे घर से नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है नेगेटिव एनर्जीज की, राइट। तो ये भी पॉजिटिव लाइफस्टाइल का हिस्सा है। कैसे हम नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन करें? अगर आपको लगता है कि इस एरिया में बहुत लड़ाइयां होती हैं, इस एरिया में जब अम्मी अब्बू घर वाले बैठते हैं, मियाँ बीवी बैठते हैं, हमेशा ही कोई लड़ाई की बात होती है, कोशिश करें कि उस एरिया को आप मेडिटेट करें, कोशिश करें कि लाउड स्पीकर पे ऑन करके रख दें, सूरह बकरा को प्ले करके आप जी रख दें, उसके बाद 3 दफा वो सूरह बकरा प्ले होता है, पूरे घर में आवाज जाएगी, इंक्लूडिंग योर वॉशरूम्स, राइट। तो यू नीड टू, ये सब चीजें भी लाइफस्टाइल का हिस्सा होती हैं। ये मैं अक्सर लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा इस चीज को बता रही हूँ ताकि लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो। एक चीज जो मैं, यहाँ जितने भी मुझे भाई देखेंगे या बहनें देखेंगी, अपने बैग्स में, दिस इज अ टोटल स्पिरिचुअल थिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद माइंड साइंसेस और एनीथिंग, ये एक स्पिरिचुअल चीज है जिसे हम कहते हैं ऑरा की। जब हम क्लेंजिंग की बात कर रहे होते हैं, तो जो अतराफ की चीजें होती हैं उसको साफ करना बड़ा जरूरी होता है। अपने वॉलेट्स में, अपने हैंडबैग्स में रखे हुए पुराने बिलों को, जो कि अब किसी तरह एग्जिस्ट नहीं करते, डिस्कार्ड करें, फेंकें। पुराने बिल्स रखने की जरूरत नहीं है, वो आपकी पैसों की एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। वो कार्ड जिसका कोई काम नहीं है उनको फेंकें। अपने वॉलेट की प्रॉपर सफाई करें, अपने बैग्स की, अगर खवातीन है हैंडबैग्स की प्रॉपर सफाई करें, अपने दराजों की प्रॉपर सफाई करें। हर वो चीज जहां कहीं ना कहीं आपके पैसे रखे होते हैं उसको साफ किया करें एवरी हफ्ते, वो आपके पैसे की एनर्जी को ब्लॉक करता है। आपने बिल खरीदा, आपके पास अक्सर लोगों के वॉलेट खोलें तो उसमें पता नहीं कितने कितने जमानों के बिल होते हैं। यू आर एक्चुअली ब्लॉकिंग योर मनी, क्योंकि मनी इज ऑल्सो एनर्जी, एनर्जी है वो, उसको बिल्कुल निकालें, अपने वॉलेट को साफ करें। जो कार्ड आपका जरूरी है वो रखें, वो एटीएम कार्ड जो आपका चल रहा है सिर्फ उसको रखें, बाकी अर्जे पुर्जे पुराने कार्ड्स को फेंकें, या कम से कम अपने वॉलेट में मत रखें, ठीक है। अपने ड्रॉर का ख्याल रखें, अपने रूम्स का ख्याल रखें। आपका रूम शुड बी क्लीन, शुड बी हैप्पी। हम कहते हैं रूम हैप्पी कैसे होता है? जब उसमें अच्छी स्मेल आती है। ये तमाम चीजें हमारे ऑरा के लिए फिजिकल लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज दीज आर द बेसिक नीड्स for our mind, body, and soul. When we see good things, we feel good. When we smell good smell, अच्छी एक्साइटमेंट की मूवमेंट आती है। कहीं से बदबू सूंघेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सारा मूड खराब हो जाएगा, लेकिन कहीं से सौंधी सौंधी सी प्यारी प्यारी सी मोती की अच्छी सी खुशबू आएगी तो अच्छा बुरा मूड भी एकदम से थोड़ा बेटर होगा। चीजें साफ सुथरी होंगी, साफ सा बिस्तर होगा, सजी हुई बनी हुई चीजें हैं, बॉडी को अच्छा लगेगा, हम उस जगह बैठ के नेचुरली रिलैक्स फील करेंगे। हम क्यों होटल्स में जाके खुश हो जाते हैं, हाय हाय होटल में, होटल का कमरा कितना अच्छा था, क्यों? साफ है ना, बॉडी को चाहिए, राइट। तो अपने कमरों से स्टार्ट करें, अपने घरों से स्टार्ट करें, अपने लाउंज से स्टार्ट करें। इट्स अ होल साइंस, एक चीज पे से फोकस नहीं करना ना, हर चीज को करना है। फिर अगेन एक चीज, खाने की चीज दे रही हूँ,
मैं अच्छे रेस्टोरेंट का खाना पसंद करती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं पैसे दे रही हूँ तो मुझे साफ चीज मिलेगी, गंदे बर्तन में मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो जिस किचन में हमारे खाना बन रहा है, जिन हाथों से हमारे खाना बन रहा है, वो भी साफ होने चाहिए। मैं खवातीन को भी कहती हूँ कि किचन में भी दुरूद पाक का या कम से कम सूरह रहमान का जरूर एहतमाम करें। आप देखें आपकी जी, हम क्यों अंग्रेजों वाली बात करें, हमारे पास इतनी खूबसूरत किताब है, रब का कलाम है, उसकी एनर्जी से अगर मैं आटा गूंदूंगी, खाना डालूंगी, खाना खाऊंगी, खाना बनाऊंगी, या मर्द भी अगर बनाते हैं खाना, आप देखें जी आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, करके तो देखें। ये छोटी-छोटी बेसिक चीजें हैं जो हमारी फिजिकल लाइफस्टाइल से होती हुई इमोशनल से सोशल से स्पिरिचुअली एक तरफ चली जाती है। सो सफाई का ख्याल करना बड़ा जरूरी है। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं जो हम खुद ब्लॉक करते हैं और हमें आइडिया नहीं हो रहा होता। तो ये भी एक चीज थी जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, जिसे हम कहते हैं डीक्लटर करना। वो डीक्लटर करना यही होता है कि अपने घर से, अपने वॉलेट से, अपने वॉशरूम से ज्यादा फालतू चीजों को निकालें, ईज पर रहें, आपको खुद अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दैट रिमाइंड्स मी, जो आपने खाने और उसकी बात की, आई गेस वो जो गार्निशिंग का कॉन्सेप्ट होता है, एक खाना, एक नॉर्मल खाना और एक गार्निश हुआ खाना, आप अल्टीमेटली खुद यू फील गुड। मतलब अगर एक 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 डिश ऐसी है वो जो मुझे जो है वो क्या पता, मैं ज्यादा नहीं खाता हूँ, मुझे इतना शौक नहीं है खाने का, मे भी उसकी गार्निशिंग देख के मैं एक लुत्फ चख लूँ नहीं, इट लुक्स गुड। तो ये होता है कि मतलब आपकी आज हमारी लाइफस्टाइल की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा पॉजिटिव लाइफस्टाइल था, तो उसमें छोटी से छोटी, जैसे मैंने शुरू में कहा था, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर छोटी छोटी चीजों को हम बहुत बड़ा तभी कर सकते हैं जब हम हर चीज को नोटिस करेंगे ना। मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग हूँ, इमोशनली भी स्ट्रांग हूँ, फिजिकली भी चलो बेटर हूँ, लेकिन मेरा कमरा साफ नहीं है, मेरा वॉशरूम साफ नहीं है, मेरे बैग्स ठीक नहीं है, मैं एक अजीबोगरीब कमरे का हाल मचाया हुआ है, मैंने मैच नहीं करेगी, हमारी एनर्जी रेजोनेट करती है। बिकॉज हम एनवायरनमेंट से भी तो इन्फ्लुएंस होते हैं ना, डेफिनेटली। बहुत फर्क पड़ता है। मैं जहाँ बैठा हूँ अभी, इसके आसपास की पूरी एनर्जी वो सब, लाइक आई एम सिटिंग इन दिस सीट फॉर लाइक एन आवर, ठीक है ना। तो अब मैंने इसकी जब आपने शो शुरू किया था आपने, तो मैंने आपकी एकदम बैकग्राउंड की तारीफ की, बिकॉज क्या हुआ कि आंख को देख के एकदम नीटनेस का ख्याल आया, राइट। तो अब जितने लोग भी देखते हैं, कहीं ना कहीं एक सटल सी फीलिंग है, नीटनेस का ख्याल, वो ऑटोमेटिकली क्यों आया? क्योंकि मैंने ही उसको चेक किया, मेरी आंखों ने, मेरे कॉन्शियस माइंड को वो क्लिक कर गई चीज, राइट। तो इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है और ये चीजें हमें हेल्प करती हैं। it's like बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है। और thank you so much for your time once again. If you can have a final word, ठीक है ना, so that would be very great for the audience. और एक समरी अगर आप करना चाहें तो appreciate some message from your side. थैंक यू सो मच माँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे खुद बहुत मजा आया आपसे बात करके, क्योंकि देखिए वही आप वाली बात, जब एक जैसी फील्ड के लोग होते हैं तो आपके पास बहुत मार्जिन होता है टू टॉक अबाउट ना, बहुत सारी चीजें आपकी खुल के नजर बात करने में मजा आ रहा होता है, क्योंकि आपको खुद अंडरस्टैंडिंग है, माशाल्लाह आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा मैसेज है जो कि आज के टॉपिक से शायद लोगों तक पहुंच भी जाए, रेजोनेट भी कर जाए। जिंदगी को इतना मुश्किल नहीं बनाना हमने, जिंदगी वाकई बहुत आसान सी है, सीधी सी बात है, जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है। मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मैं आज अपने साथ क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको अपने पॉजिटिव लाइफस्टाइल में एक एफर्मेशन की तरह याद कर लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, बट मुझे ये पता है कि मैं आज क्या कर रही हूँ। ये चॉइस मेरे हाथ में जरूर होनी चाहिए कि मैं आज खुश हो रही हूँ या आज के दिन को फजूल बातों की वजह से परेशान कर रही हूँ। एक थॉट, एक इमोशन, एक ख्याल, एक फीलिंग मेरी और आपकी तर्ज जिंदगी को खुशनुमा भी बना सकते हैं, हैप्पी भी कर सकते हैं और उदासी की तरफ भी ले जा सकते हैं। सिर्फ एक ख्याल। और जरूरी ये भी नहीं होता कि हर दफा ख्याल असली हो। कभी कभी हमें नकली तौर पर भी खुशी को एब्जॉर्ब करना होता है, क्योंकि आगे जो आने वाली खुशियां हैं वो मेरी इस कैफियत को देख के अट्रैक्ट होंगी। तो कभी कभी आपके व्यूज के लिए अगर खुश होने का दिल ना चाह रहा हो, अगर खुश होने का कोई सबब ना हो, फिर भी यूं ही खुश हो जाए। और तभी भी ना खुश होने का दिल चाहे तो अपनी नफ्स को पकड़ लीजिएगा, अपने दिल पे हाथ रख लीजिएगा और फिर जरूर खुश होइएगा कि अल्लाह ने आपको अभी भी इस कायनात में इस छोटे से जर्रे की तरह
सलामत रखा है। This should be the only reason to stay positive and to stay happy. मैं जिंदा हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मेरे लिए खुश होने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए यही काफी है बस। दिस इज माय मैसेज। आई होप कि आपको अच्छा लगा। बहुत बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा। बेशक बहुत ये शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैर। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन दी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और मज़ा भी आया। वी शेयर द सेम फील, तो इट्स लाइक अच्छा लगता है कि यू नो वी डिस्कस दिस टॉपिक, स्पेशली यू नो माइंड एंड मेंटल हेल्थ आर सम टॉपिक्स मुझे लगता है कि जिस पे बात होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द पीपल जो कि जिस पे बात कर रहे हैं एंड आई अप्रिशिएट योर टाइम वंस अगेन एंड आई होप मेरी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड विद द मैसेज के जो है वो हम इन चीज़ों के ऊपर अमल करके अपने आप को सबसे पहले बेहतर बनाएं ताकि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी हमारे पॉजिटिविटी के थ्रू अपने आप को बदलने का सोचें और उस खुद पे काम करें। तो टुगेदर वी कैन मेक अ पॉजिटिव यू नो लाइफस्टाइल फॉर एवरीवन। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। Okay, okay, listeners. Till the next podcast and till the next topic, I say Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।